स्वागत है आपका लॉ एंड टाइम्स की विधि चर्चा में। आज हम ज्ञान वापी केस के बारे में चर्चा करेंगे। औरंगजेब के मंदिर तोड़ने से लेकर ब्यास तहखाने में 30 साल बाद पूजा की इजाजत तक की पूरी कहानी आज हम इस बारे में आपसे अपने विचार साझा करेंगे। बता दें कि जिस ज्ञान वापी परिसर का ये मुद्दा है, उसी में मुस्लिम पक्ष की मस्जिद भी है। मस्जिद के ठीक बगल में काशी विश्वनाथ का मंदिर है। दावा है कि इस मस्जिद को औरंगजेब ने एक मंदिर तोड़कर बनवाया था। ऐसे में आइए हम आपको शुरू से लेकर अब तक इस विवाद की पूरी कहानी बताते हैं। ज्ञान वापी मामले में जिला अदालत ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने हिंदू पक्ष को ब्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी है। ब्यास जी का तहखाना वर्ष 1993 से बंद था। बीते बुधवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश जी की अदालत ने ज्ञान वापी परिसर की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञान वापी में मंदिर का स्ट्रक्चर मिला है। आइए अब जानते हैं कि ये विवाद क्या है। ज्ञान वापी विवाद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इसके नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर भगवान शंकर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 2050 वर्ष पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था, लेकिन औरंगजेब ने साल 1664 में मंदिर को तोड़वा दिया। दावे में कहा गया कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर उसकी भूमि पर किया गया है, जो कि अब ज्ञान वापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। इस मुकदमे के याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि ज्ञान वापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर ये पता लगाया जाए कि जमीन के अंदर का भाग मंदिर का अवशेष है या नहीं। साथ ही विवादित ढांचे का फर्श तोड़कर यह भी पता लगाया जाए कि 100 फुट ऊंचा ज्योतिर्लिंग शंभु विश्वेश्वर नाथ भी वहां मौजूद है या नहीं। मस्जिद की दीवारों की भी जांच कर पता लगाया जाए कि मंदिर की है या नहीं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों से ही ज्ञान वापी मस्जिद का निर्माण हुआ था। इन्हीं दावों पर अदालत ने कोर्ट कमीशन नियुक्त करते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे करवाया। बीते बुधवार को एएसआई की ये रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी। इस विवाद को लेकर अब तक क्या हुआ, इस बारे में अब चर्चा करते हैं। काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी केस में 1991 में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दाखिल हुआ था। याचिका में ज्ञान वापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई थी। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे बतौर वादी इसमें शामिल थे। मुकदमा दाखिल होने के कुछ महीने बाद सितंबर 1991 में केंद्र सरकार ने पूजा स्थल कानून बना दिया था। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में था, इसलिए उसे इस कानून से अलग रखा गया था, क्योंकि ज्ञान वापी मामले में इसी कानून का हवाला देकर मस्जिद कमेटी ने याचिका को हाई कोर्ट में चुनौती दी। 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने के आदेश पारित किए थे। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी मामले में स्टे ऑर्डर की वैधता केवल 6 महीने के लिए ही हो सकती है, उसके बाद ऑर्डर प्रभावी नहीं रहेगा। इसी आदेश के बाद 2019 में वाराणसी में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। 2021 में वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्ञान वापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई। आदेश में एक कमीशन नियुक्त किया गया। इस कमीशन को 6 और 7 मई को दोनों पक्षों की मौजूदगी में श्रृंगार गौरी की वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए। 10 मई तक अदालत ने इसे लेकर पूरी जानकारी मांगी थी। 6 मई को पहले दिन का ही सर्वे हो पाया था,
लेकिन 7 मई को मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और मामला फिर कोर्ट पहुंच गया। 12 मई को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कमिश्नर को बदलने की मांग खारिज कर दी और 17 मई तक सर्वे का काम पूरा कराकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, जहां ताले लगे हैं वहां ताला तोड़वा दीजिए। अगर कोई बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन सर्वे का काम हर हालत में पूरा होना चाहिए। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में ज्ञान-वापी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने से इनकार करते हुए कहा था कि हम बिना कागजात देखे आदेश जारी नहीं कर सकते। अब मामले में 17 मई को सुनवाई होगी। 14 मई से ही ज्ञान-वापी के सर्वे का काम दोबारा शुरू हुआ। सभी बंद कमरों से लेकर कुएं तक की जांच पूरी हुई। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो और फोटोग्राफी भी हुई। 16 मई को सर्वे का काम पूरा हुआ। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि कुएं से बाबा मिल गए हैं, यानी कि जो शंभु शिवलिंग है वो मिल गया है। इसके अलावा हिंदू स्थल होने के कई साक्ष्य मिले। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया। 21 जुलाई 2023 को जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूर करते हुए ज्ञान-वापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दे दिया। 24 जनवरी 2024 को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। जिला जज ने वादी पक्ष को सर्वे रिपोर्ट दिए जाने का आदेश दिया। 25 जनवरी 2024 की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञान-वापी में मंदिर का स्ट्रक्चर मिला है। इस पर हिंदू पक्ष ने खुशी जताई। 31 जनवरी 2024 को वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को ब्यास तहखाने में पूजा करने का इजाजत दे दी और 31 जनवरी 2024 को श्रृंगार गौरी मंदिर जो कि तहखाने में है उसकी पूजा अर्चना शुरू हो गई है और आरती शुरू हो गई है। ये था ज्ञान-वापी मामले में पूरा अपडेट। आगे और भी अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए लॉ एंड टाइम से। धन्यवाद।